तो दोस्तों, जैसे कि आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में इंपॉर्टेंट है तो वो महात्मा बुद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट है। उनके लाइफस्टाइल, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी शिक्षाएं क्या रही, यह सारा ही हम आज की वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जब बात करेंगे महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म है वहां पे त्रिरत्न की बात होती है, जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। त्रिरत्न, तो इनमें त्रिरत्न था बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व, अशोक ने किया था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध विजय को छोड़ करके धम्म विजय जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो वो एक रत्नों में से एक थी, धार्मिक जो नीतियां थी उसने अपना ली थी। तो ये थे महात्मा बुद्ध। अब इनको गौतम बुद्ध भी बोला जाता है, महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी बोला जाता है। और इनके बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। अब कोरिलेट करेंगे, जो पिछली हमने वीडियो करी थी सिद्धार्थ, वहां पे किसका नाम था ये आपको कमेंट में करके बताना मुझे। जैन धर्म में सिद्धार्थ किसका नाम था ये आपने कमेंट करके बताना मुझे। और उसके बाद इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का। अब उसके बाद जन्म स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में बार बार ये पूछा जाता है। अब उसके बाद है कपिलवस्तु, लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में है। और याद रखिएगा अशोक ने लुम्बिनी को कर फ्री कर दिया था। अशोक ने अपने टाइम में लुम्बिनी को कर फ्री कर दिया था, इसलिए क्योंकि वो बौद्ध धर्म का प्रचारक हो गया था और लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल था, इसलिए उसने इसको कर मुक्त कर दिया था। यहां से कोई भी कर नहीं लिया जाता था। उसके बाद हमारे पास आता है पिता का नाम। पिता का नाम था शुद्धोधन, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और एक बात मैं मिस कर गया, ये है जैन धर्म में जो कुल था जिसमें महावीर स्वामी जो थे उनकी जन्म होता है वो था यात्रक कुल। और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जहां पे जन्म होता है जिस कुल में, उसको हम बोलते हैं शाक्य कुल। ये आपने दोनों याद रखने, दे आर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, दे बोथ आर। अब उसके बाद है माता का नाम। माता का नाम महामाया। और दोस्तों जब इनका एट द टाइम ऑफ बर्थ, इनकी जो ओरिजिनल माता जी थी उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद इनको पाला था प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी मौसी थी। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की सौतेली मां का नाम बताइए। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो जिन्होंने इनको पाला पोसा वो थी प्रजापति गौतमी, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है जी पत्नी का नाम यशोधरा। यशोदा नहीं था, यशोधरा था। वहां पे भी किसी का नाम था, वो भी आपने मुझे कमेंट को, जैन धर्म में ऐसा नाम किसका था, यशोदा नाम किसका था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उसके बाद पुत्र का नाम था राहुल। वहां पे जैन धर्म में जो 24th तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उनकी बेटी का क्या नाम था ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और उसके बाद 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था, तपस्या करने चले गए थे, ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए थे। और इन्होंने 29 वर्ष 1 साल बढ़ा के उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। तो उसके बाद एक 3 टर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हर पेपर में पूछा जाता है। एक है महावनीशकर्मण, दूसरी है धर्मचक्र परिवर्तन, और उसके बाद है महानिर्वाण। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, इनको आपने याद कैसे रखना है। महावनीशकर्मण, कर्मण मतलब घूमना, और ये चले गए थे, ग्रह त्याग कर दिया इन्होंने। तो 29 वर्ष की आयु में हमने पढ़ा, तो ग्रह त्याग की जो इनकी घटना थी उसको नाम दिया गया है महावनीशकर्मण। महावनीशकर्मण याद रखिएगा। उसके बाद धर्मचक्र परिवर्तन,
पहले ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन आ जाता है इनमें। तो वो हो गया ज्ञान प्राप्ति को बोल दिया हमने धर्म चक्र परिवर्तन। अब उसके बाद महापरिनिर्वाण, निर्वाण बोलते हैं दोस्तों मोक्ष प्राप्त करने को। तो जब इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई उस घटना को हमने बोल दिया महापरिनिर्वाण। तो ये जो 3 घटनाएं हैं बौद्ध धर्म में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेट वालों के लिए। जितने भी टेट है एचपीजी के उनमें आएगी, उनमें इंडियन जीके भी आएगी, चाहे मेडिकल है नॉन मेडिकल है, चाहे वो जेबीटी का है आर्ट्स का है, उनको ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमीशन अगर नॉन मेडिकल मेडिकल का है तो वहां पे भी ये काम आएगा। उसके बाद इनके गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था अलार कलाम। कई बार क्वेश्चन इसको घुमा के पूछ लेता है, ग्रह त्याग के बाद ये किसके शिष्य बने? तो गुरु के ही शिष्य होते हैं, तो ये बने अलार कलाम के। अब उसके बाद ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति इनको कहां हुई? तो फल्गु निरंजना नदी भी बोलते हैं उसको, निरंजना नदी के तट पर बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सारनाथ में दिया था। मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ईश्वर में ये विश्वास नहीं करते थे, मोक्ष की प्राप्ति पे बल दिया। और उसके बाद इनके ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनके ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना पहला उपदेश, अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, और जो लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। उनके किनके? हाँ, जैनों के। ठीक है। महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है इनके? त्रिपिटक। ये बहुत बार पूछा जाता है त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है वो है बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ। उसके बाद कौन कौन से पिटक है? ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब यहां से क्वेश्चन जो है ना वो बड़ी स्मार्टली पूछा जाता है, मैं अभी आपको याद करवाता हूं कि सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत किसमें है? सुत्त पिटक में। ऐसे याद रखना, सुत्त पिटक में है सिद्धांत। विनय पिटक में क्या है? विनियम, नियम आ रहे हैं इसमें। अब अगर इसको प्रोनाउंस हम तोड़ के करेंगे विनियम, तो इसमें नियम है। तो बौद्ध धर्म के नियम किसमें है? विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक, अब जो जितनी भी इनके महात्मा बुद्ध जो हैं उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी प्रचार के बारे में जो भी होगा वो सारा धर्म के बारे में, अभिधम्म पिटक धम्म धर्म के बारे में। इसके बाद है बौद्ध धर्म की संगतियां। संगतियां मतलब धर्म की लिए चर्चा करने के लिए मीटिंग्स की इन्होंने अपने, जब तक इनका टाइम पीरियड रहा। और वो 4 हुई, और वो चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इनको पूछा जाता है। ये आज जो टॉपिक कर रहा हूं, डोंट मिस इट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है पहली जो बौद्ध संगति हुई वो 483 ईस्वी पूर्व हुई, जब टाइम पीछे को चल रहा था। कहां हुई? ये बहुत बार पूछा जाता है। बौद्ध धर्म में पहली जो संगति थी वो कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। और ये तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि उस वक्त राजा कौन था? उस वक्त राजा अजातशत्रु था। और उसके बाद महाकास्प अध्यक्ष था। अध्यक्षता किसने की इस मीटिंग की? वो महाकास्प ने की। उसके बाद दूसरी जो हुई वो 383 ईस्वी पूर्व हुई, वैशाली जगह थी। और उसके बाद ये था काला शोक, राजा था उस वक्त। और उसके बाद सबका मीर अध्यक्ष था उस वक्त। उसके बाद 250 ईस्वी पूर्व तीसरी होती है पाटलिपुत्र में। अशोक उस वक्त राजा था और मोगलीपुत्र तिस उस वक्त अध्यक्ष था इस तीसरी मीटिंग का। जो चौथी होती है वो आप याद रखेंगे लास्ट फर्स्ट। लास्ट जो है वो फर्स्ट एडी मतलब आफ्टर डेमोनी, जब पहली सेंचुरी चल पड़ती है हमारी, तो होती है कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क उस वक्त राजा था और वसुमित्र इसका अध्यक्ष था। ये आपने याद रखना है। अब आपको ये 2 चीजें जो है वो याद रखनी है। मैं इसके लिए आपको ट्रिक बता देता हूं, बहुत इजी है। इसको आप याद रखेंगे अ क अ
क, अजातशत्रु सॉरी, अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क, ये ऐसे याद रखेंगे। अब स्थान याद ना रहे तो याद रखेंगे रब ने पानी पिया कुंडलवन में, मतलब कश्मीर में। रब ने पानी पिया, र से राजवी, ब से वैशाली, पानी पिया, प से पाटलिपुत्र, और कश्मीर कुंडलवन आपको याद रह जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब महात्मा बुद्ध महानिर्वाण अटेन कर गए, महानिर्वाण हो गया उनका, तो बौद्ध धर्म दो भागों में, मेनली दो भागों में बंटा, और दो भाग थे, हीनयान और महायान। अब हीनयान क्या था, महायान क्या था, ये पढ़ लेते हैं पहले। जो बौद्ध के दर्शन मतलब फिलोसफी में विश्वास रखते थे और सिद्धांतों में विश्वास रखते थे, वो तो हो गए हीनयान। अब जो उनके साथ साथ उनके जीवन की जो परिस्थितियां थी उनमें भी विश्वास रखते थे, वो हो गए महायान। अब फिर उसके बाद लास्ट चलता गया 7वीं शताब्दी आई, तो 7वीं शताब्दी में एक और शाखा बन गई इसकी, वो थी ब्रजयान। और ब्रजयान जो है वो आधारित थी, इट्स डिपेंडेड ऑन तंत्र मंत्र, और ये शाक्त थे, शक्ति के पुजारी शाक्त। तो ये शक्ति की उपासना करते थे। और हिमाचल प्रदेश में आपको ये जो शाखा है ये लाहौल स्पीति में मिल जाएगी। लाहौल स्पीति में शाखा के लोग हैं। प्रतीक, इनके जीवन के साथ कौन कौन से प्रतीक जुड़े हैं, जैसे हमने पिछले जैन धर्म में किया था, 4 जो तीर्थकर थे उनके कौन कौन से प्रतीक थे, चिन्ह थे, वैसे गौतम बुद्ध के कौन कौन से थे। तो जन्म को दिखाते हैं कमल के साथ, जन्म को हमने दिखाया कमल के साथ, ठीक है, सृष्टि में आना और कमल खिलना, ठीक है, इसलिए इनको कुछ उन्होंने आपस में सहयोग देखा होना तो बनाया गया। या फिर सांड के साथ। दूसरा मृत्यु, देखो मृत्यु को हम स्टोन्स के साथ या माइलस्टोन के साथ दिखा सकते हैं, कवर बना के या किसी भी तरीके से, तो यहां दिखाई गई स्तूप बना के। और उसके बाद ग्रह त्याग, घोड़े पे गए तो घोड़ा उसका चिन्ह था। ज्ञान प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई, तो इनको पीपल या बोधि वृक्ष बोला जाता है इसको। तो उसके बाद निर्वाण, पद चिन्ह, निर्वाण के टाइम था पद चिन्ह। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मोटिवेशन के लिए वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की नॉलेज आपको और प्रोवाइड करवाता रहूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।